अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, राइमर-टीमैन रिएक्शन। तो किसको यूज़ करते हैं? फिनॉल। एज ए रिएक्टेंट हम किसको यूज़ करते हैं? फिनॉल को। क्लियर है? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए हमें उसमें एज ए रिएक्टेंट किसको यूज़ कर रहे हैं, रिएजेंट किसको यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कौन बनने वाला है, ये तीन चीज़ हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। और ये जो रिएक्शन है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो एज ए रिएक्टेंट हमने फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म से। किससे? CHCl3 और 3NaOH, यानी कि हम बेसिक मीडियम लेते हैं और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? AlCl3। तो डायरेक्टली हमें क्या ध्यान रखना है, क्या बनने वाला है? OH एज इट इज़ रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है? CHO। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? सैलिसिलिक एल्डिहाइड आ गया। क्या है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, बेंजीन और उसके ऊपर OH और CHO ग्रुप। क्लियर है? तो हमने किससे रिएक्शन करवा दी? फिनॉल की रिएक्शन किससे? क्लोरोफॉर्म से और बेसिक मीडियम में, और AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई। तो हमारे पास क्या आ गया? सैलिसिलिक एल्डिहाइड आ गया। क्लियर है? एज ए बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? एक तो क्या बनता है? NaCl और साथ में H2O, इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 3 मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी के सिमिलर एक और रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉल्वे रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉल्वे रिएक्शन। अब कॉल्वे रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल हम यूज़ करते हैं, फिनॉल ही यूज़ कर रहे हैं, बस इसकी रिएक्शन हम CO2 प्लस NaOH और एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, OH एज इट इज़ और COOH। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? तो कॉल्बे रिएक्शन और फिर राइमर-टीमैन रिएक्शन लगभग सिमिलर है, बस प्रोडक्ट अलग बनता है। एक में CO2 यूज़ करते हैं, एक में क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर है? एक और इसी के सिमिलर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोएमाइड। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? RCONH2 से करवाते हैं, और Br2 ब्रोमाइड, और साथ में बेसिक मीडियम लेते हैं 4NaOH। तो कुछ नहीं होता है, Br क्या करता है? CO को खा जाता है, Br CO को खा जाता है, बन क्या जाता है? RNH2। क्लियर है? तो RNH2 और साथ में क्या बनेगा? Na2CO3, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2NaBr और प्लस 2H2O। ये हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है कि इससे पहले हमने कैनिज़ारो रिएक्शन देखी थी, है ना, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, SCHO, क्या है ये, फॉर्मएल्डिहाइड, और इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, क्लियर है। बट इसके पास क्या नहीं था, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था। क्या नहीं था, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसकी क्या थी, एब्सेंस थी, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन। बट इसमें क्या है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इसके लिए किसको यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए, क्लियर है। तो हम किसको लेंगे, CH3CHO, और वो भी 2। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, किसकी प्रेजेंस में करवानी है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, यानी कि बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, क्लियर है। जब हम बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो इसके एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल में जब हम रिएक्शन करवाएंगे टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, क्या है, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इसके जो बीटा कार्बन है, मतलब ये तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये जो CHO ग्रुप है वो किसको जोड़ देना है कि लास्ट कार्बन पे हमें CHO ग्रुप जोड़ दिया। अब CHO ग्रुप के पास वाला जो है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन पे हमें किसको जोड़ देना, हाइड्रोजन को, और बीटा कार्बन पे हमें क्या जोड़ देना, OH ग्रुप को। बाकी को अब क्या करें, हम वैलेंसी कंप्लीट कर दें, क्या कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पर वैलेंसी 1, और इधर कितनी, एक और, मतलब CH2, और बाकी एज इट इज़। तो ये हमारे पास क्या आ गया, किस तरह का मॉलिक्यूल बन गया, CH3 CH2 और CHO, क्लियर है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH। अब जब OH जुड़ा हुआ है तो हम इसका आगे फर्दर क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO, क्या बन गया। तो फाइनल हमारे पास क्या आने वाला है, इस तरह का कंपाउंड आने वाला है। ये क्या आने वाला है, इसको बोलते हैं इनेल, इसको क्या बोलते हैं, इनेल। ये क्या बन गया, इनेल, क्लियर है। ये क्या है, इनेल। तो इस, और इसको हम क्या बोलते हैं, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, क्लियर है। ये क्या बन गया, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो इससे फाइनल हमें पास क्या मिलेगा, इनेल मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हमने कुछ एक नेम रिएक्शन देखी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।